अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उनके लिहाज से हम लोगों ने करके देखा। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को देखा कि वो क्या होती है, उसकी प्रोग्राम भी करके देखा। आज का हमारा लेक्चर है जी कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप लोग हमेशा सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ अ ट्रू एंड द अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ अ फॉल्स। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि आप लोगों की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो उनको उस वक्त एग्जीक्यूट करती है जब आप लोगों की कंडीशन ट्रू होती है, और अगर आप लोगों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कंडीशन फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देती है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ऐसे होता है कि आप लोगों का एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। इन इफ एल्स स्टेटमेंट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आइए हम लोग देखते हैं। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है तो हमारी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो सिर्फ ट्रू कंडीशन वाला एग्जीक्यूट होगा, जो फॉल्स कंडीशन वाला है वो तो स्किप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी दोनों एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सिर्फ एक होता है। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो ट्रू कंडीशन वाला तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, लेकिन जो कंडीशन फॉल्स वाला है वो स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा है एक ने तो एग्जीक्यूट होना ही है, इसीलिए वो कह रहा है कि बोथ ब्लॉक्स कैन नेवर बी स्किप्ड। उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं उनका सिंटैक्स है जी। सिंटैक्स होता है जी सेट ऑफ रूल्स जिसके जो कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कि हम लोग बताते हैं इस चीज़ के अंदर कि हमारी जो स्टेटमेंट है या हमारी जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स। इफ़ कंडीशन, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है स्टेटमेंट को, एल्स स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड। आप लोग देख सकते हो कि अगर कंडीशन हमारी इफ़ वाली ठीक है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर ये वाली गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारा जो कंट्रोलर है वो नेक्स्ट इसकी तरफ मूव कर जाता है, एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन अ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अगर कंपाउंड टू और मोर जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, और कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए तो वो कह रहा है कि इसका क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है जी। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट आ जाए, इफ़ कंडीशन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अगर आप लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट को नहीं लिखते हो तो जो आप लोगों का कंपाइलर होता है वो सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट जो होती है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, अदरवाइज जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उस कंडीशन की वो सारियों को स्किप कर जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेसेस। स्टेटमेंट 2 हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट 3 हो गया, और जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी सेमीकोलन के साथ एंड की जाती हैं। उसके बाद इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा दो सारी की सारी। उसके बाद अगर आप लोगों की इफ़ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है दैन वो एल्स पार्ट की तरफ मूव कर जाएगा, और एल्स पार्ट के अंदर भी आप लोगों की स्टेटमेंट्स होती हैं 1 2 3 4, जहाँ तक आप लोग जितनी भी स्टेटमेंट्स को चाहें उतनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये होता है जी कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमारा सिंटैक्स। ये आज का लेक्चर था जी हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को क्यों यूज़ की जाती है। उसकी दो जो होती हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि बोथ ब्लॉक्स नेवर बी एग्जीक्यूटेड एंड कैन नेवर बी स्किप्ड।
उसके बाद हम लोगों ने वन अगर स्टेटमेंट लेते हैं तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम लोगों ने सिंटैक्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने मोर देन वन स्टेटमेंट्स के लिए भी इसका सिंटैक्स देखा। आई होप कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जो थ्रेटिकली टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क किस तरह से करती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।